नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 7 अगस्त के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। गुजरात अहमदाबाद के कोविड-19 अस्पताल में लगी भीषण आग, 8 मरीजों की मौत। गुजरात के अहमदाबाद में एक अस्पताल में लगी भीषण आग से कम 8 लोगों की मौत की खबर है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये आग नवरंगपुरा इलाके में स्थित श्रेय अस्पताल में लगी। इस अस्पताल में कोरोना मरीजों का भी इलाज हो रहा है। घटना के बाद करीब 35 मरीजों को भी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। ये आग कैसे लगी, इस बात की अभी जानकारी नहीं मिल सकी है। बताया जा रहा है कि अस्पताल से ICU में ये आग लगी। एक अधिकारी ने बताया कि तड़के करीब 3:30 बजे आग लगी। हादसे में ICU वार्ड में भर्ती 5 पुरुष और 3 महिलाओं की मौत हो गई। राम मंदिर को लेकर एक बहुत बड़ी व महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। भूमि पूजन के बाद अब जाने कब और कितने समय में राम मंदिर होगा तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अयोध्या में भूमि पूजन के साथ ही राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से शुरू हो जाएगा। इसके बावजूद सबके मन में सवाल यही है कि भव्य राम मंदिर कब तक बनकर तैयार हो जाएगा और श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन करने का मौका कब मिलेगा। ऐसे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने राम मंदिर की सीमा तय कर रखी है और 2024 के पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने अयोध्या में मंदिर निर्माण का 3.5 साल में हर हाल में बनाने का टारगेट रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। 5 महीनों बाद फिर से भक्तों को होंगे माता के दर्शन। 16 अगस्त से शुरू होगी वैष्णो देवी यात्रा। वैष्णो देवी यात्रा करने की चाह रखने वाले श्रद्धालुओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लंबे समय से बंद धार्मिक स्थलों को 16 अगस्त से दोबारा खोलने का फैसला किया है। कोरोना वायरस की वजह से 19 मार्च को यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि सरकारी आदेश में माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने का अलग से कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि अन्य धार्मिक स्थलों की तरह ही यात्रा शुरू कर दी जाएगी। श्रद्धालुओं की संख्या सीमित जरूर हो सकती है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने कहा कि 16 अगस्त 2020 से जम्मू और कश्मीर में सभी धार्मिक स्थलों और पूजा स्थलों को खोलने का फैसला लिया गया है। छात्र और छात्राओं के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। इस वर्ष ऑनलाइन ढंग से 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए 1.73 लाख स्मार्टफोन बांटने का फैसला। पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को सरकारी स्कूलों में पढ़ते छात्र और छात्राओं, जो कि इस वर्ष कोरोना महामारी के मद्देनजर ऑनलाइन ढंग से 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, को नवंबर महीने तक 1,73,823 स्मार्टफोन बांटने का फैसला किया है। ऐसे 50,000 फोनों की पहली खेप राज्य सरकार को हासिल हो चुकी है और इनका वितरण जल्द ही शुरू किया जाएगा। इन फोनों में कई स्मार्ट फीचर जैसे कि टच स्क्रीन, कैमरा और पहले से मौजूद सरकारी एप्लीकेशनों जैसे कि ई-सेवा ऐप, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मंजूरी प्राप्त 11वीं और 12वीं कक्षा का ही पाठ्यक्रम शामिल होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। राम मंदिर में लगेंगे सिरोही के पिंडवाड़ा से तराशे गए पत्थर। करीब 300 ट्रक भेजे जा चुके अयोध्या। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी है, उसके कंगूरों पर राजस्थान के सिरोही जिले के पिंडवाड़ा इलाके में तराशे गए पत्थर सजेंगे। पिंडवाड़ा में 1996 से लेकर 2002 तक करीब 300 ट्रक पत्थर तराश कर अयोध्या भेजे जा चुके हैं। बंसी पहाड़पुर के पत्थरों को सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में ही तराशा गया है और वहीं से ट्रकों में भरकर अयोध्या के कारसेवकपुरम ले जाया गया है। वर्ष 1995 में पिंडवाड़ा में पत्थर तराशने का काम शुरू हुआ था। इसके लिए 3 कार्यशाला लगाई गई थी और 6 साल तक काम चला। तब यहां पर विश्व हिंदू परिषद नेता अशोक सिंघल, चंपत राय और राम बाबू जी ने कार्यशाला का उद्घाटन किया था। बेरूत धमाके को लेकर भी महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। बेरूत धमाका 2 हफ्ते के लिए इमरजेंसी घोषित। कई देशों ने लेबनान की मदद का लिया संकल्प। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए भीषण विस्फोट के बाद सरकार ने 2 सप्ताह के लिए आपात स्थिति की घोषणा की है और इस दौरान सेना को कई अधिकार दिए गए हैं। सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद इसकी घोषणा की। सरकार ने कहा कि बेरूत बंदरगाह के कई अधिकारियों को यह जांच होने तक नजरबंद किया जा रहा है कि 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट बंदरगाह तक कैसे लाया गया। माना जा रहा है कि लापरवाही के कारण विस्फोट हुआ। इस घटना में 100 से अधिक लोग मारे गए और करीब 4000 लोग घायल हो गए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों के प्रति संवेदना जताई है। चीन की तरफ से भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। चीन में नए वायरस का कहर। 7 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा हुए संक्रमित। चीन में एक नई संक्रामक बीमारी से 7 लोगों की मौत हो गई है और 60 से अधिक लोग इससे संक्रमित हो गए हैं। चीन के सरकारी मीडिया ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए मनुष्यों के बीच संक्रमण फैलने की आशंका को लेकर चेतावनी जारी की गई है। पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत में साल की पहली छमाही में SFTS वायरस से 37 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं।
सरकारी ग्लोबल टाइम्स ने खबरों के हवाले से कहा कि बाद में पूर्वी चीन के अनहुई प्रांत में 23 लोगों के संक्रमित होने का पता चला है। चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण खबर की ओर। बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसी, लिखित परीक्षा नहीं इंटरव्यू से होगी भर्ती। बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2020। बैंक ऑफ इंडिया ने कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्य व इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन में दी गई शर्तों के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत चयनित उम्मीदवार 42,020 रुपये प्रति महीने तक वेतन प्राप्त करने के हकदार होंगे। इस भर्ती के लिए 10वीं पास और ग्रेजुएट भी आवेदन कर सकते हैं। पदों का विवरण और वेतन। ऑफिसर के लिए 14 पद और 23,700 से 42,020 रुपये तक प्रति माह वेतन। क्लर्क के लिए 14 पद और 11,765 से 31,540 रुपये तक प्रति माह वेतन। योग्यता। ऑफिसर के पद पर आवेदन कर रहे युवाओं के पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री का होना अनिवार्य है। इसके अलावा ए, बी और सी कैटेगरी में स्पोर्टिंग इवेंट चैंपियनशिप भी होना जरूरी है। क्लर्क के पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास 10वीं पास का सर्टिफिकेट और डी कैटेगरी में स्पोर्टिंग इवेंट चैंपियनशिप भी होना। आयु सीमा। इस भर्ती के लिए 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु की गिनती 1 जुलाई 2020 के आधार पर की जाएगी। आरबीआई की तरफ से एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। आरबीआई बैठक के नतीजों का ऐलान। ईएमआई पर राहत नहीं, लोन मोरेटोरियम पर कंफ्यूजन। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के नतीजे आ चुके हैं। 3 दिनों तक चली इस बैठक में रेपो रेट को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। रेपो रेट में बदलाव नहीं होने का मतलब ये हुआ कि आपको ईएमआई या लोन की ब्याज दरों पर नई राहत नहीं मिलेगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैठक के नतीजों की जानकारी देते हुए कहा कि रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। वहीं रिवर्स रेपो रेट भी 3.35% पर स्थिर है। हालांकि आरबीआई गवर्नर ने लोन मोरेटोरियम को लेकर कोई बात नहीं की है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि गोल्ड ज्वेलरी पर कर्ज की वैल्यू बढ़ा दी गई है। अब 90% तक कर्ज मिल सकेगा। वर्तमान में सोने की कुल वैल्यू का 75% तक ही लोन मिलता है। दोस्तों, इसी बीच मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आई है। 46 सालों बाद इतने भयंकर पानी में डूबी मुंबई, देखे वायरल होते कुछ डरा देने वाले वीडियो। महाराष्ट्र में मुंबई और इसके पड़ोसी जिलों में बुधवार को तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश के चलते यातायात सेवाएं बाधित हो गई तथा ऐतिहासिक बंबई स्टॉक एक्सचेंज बीएसई भवन के ऊपर लगे बोर्ड भी क्षतिग्रस्त हो गए। दक्षिण मुंबई स्थित जसलोक अस्पताल को ढकने वाले तिरपाल तेज हवाओं से उड़ गए। वहीं भारी बारिश के चलते सरकारी जेजे अस्पताल में जल जमाव हो गया, जहां डॉक्टरों को घुटने भर पानी से होकर गुजरना पड़ा। वहीं सोशल मीडिया पर मुंबई रेन्स ट्रेंड कर रहा है। लोग अपने घरों से छतों से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। इन दिल दहला देने वाले वीडियो को देखकर लोगों में डर का माहौल है। मुंबई में इतनी बारिश 46 सालों में पहली बार हुई है। आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके।